हमारे बीच में सबसे पहले राम राम जी सबको, सत श्री अकाल। और ठीक हो सारे? तैयारी है? इस बीजेपी की सरकार से पीछा छुटाने के लिए तैयारी है? 10 साल में बीजेपी से दुखी हो गए, छिक लिए या कसर बाकी रह रही है? छिक लिए? छिक गए? जमा छिक गए? तो ये मौका बार बार नहीं आएगा। मौका आ गया। जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे वो दिन आ गया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार, ये तानाशाही सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। पूरे हरियाणा में आगे की माहौल हमारे बीच में, इस माहौल में हमारे एक ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के जिनकी आवाज की गूंज पूरे हरियाणा में जाती है। ऐसे समय में जब सारी मीडिया झुक गई, बिक गई, गोदी मीडिया बन गई थी कि नहीं बन गई थी गोदी मीडिया? क्योंकि बीजेपी की सरकार की गोदी में बैठ गई थी, ये मोदी जी की गोदी में बैठ गई थी मीडिया। लेकिन ऐसे समय में ईमानदारी से, निडरता से और सच्चाई के साथ लोगों की अगर आवाज उठाने का काम किया तो हमारे भाई सर्वमित्र ने काम किया। ऐसे उम्मीदवार आपके बीच में आए हैं, ऐसे उम्मीदवार आपके बीच में आए हैं। सर्वमित्र कई ऐसे भी घूम रहे हैं उम्मीदवार जो कह रहे हैं कि भाई क्या कह रहे हैं, हुड्डा साहब हमारे मित्र हैं। ऐसे उम्मीदवार भी घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? भाई हमारे तो एक ही मित्र हैं, वो सर्वमित्र हैं। बाकी तो भाई कोई भी मित्र कह ले, लेकिन असली मित्र हमारे एक ही हैं, सर्वमित्र हमारे मित्र हैं। और यही एक एक वोट जो सर्वमित्र भाई को जाएगी, वही एक एक वोट हरियाणा में हुड्डा सरकार बनाएगी। हमारे भाई सर्वमित्र जी, पूर्व विधायक भाई किशन कंबोज जी, हमारे भाई सुभाष जोधपुरिया जी, हमारे भाई जसवंत सिंह कसवा जी, हमारे जिला अध्यक्ष बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी हैं जो जिला अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के, हमारे भाई मलकीत खोसा जी, हमारे नौजवान साथी विशाल वर्मा जी, हमारे भाई नवदीप कंबोज जी, हमारे भाई नरेश डूडी जी, भाई राजेंद्र जी, प्रहलाद डूडी जी, कुलवंत जी, केर सिंह जी, डॉक्टर वाईके चौधरी जी, प्रभु जी, दीनपाल हुड्डा जी, वीरेंद्र कसवा जी, सीमा कंबोज जी, हमारी मनीष ढिल्लो जी, मेरे नौजवान साथी हैं, सुधीर हुड्डा जी, हमारे गांव के भाई जगदीश, बहुत से हमारे साथी, हो सकता है किसी का नाम, भाई वीरेंद्र जी, और बहुत से नए साथी जो ज्वाइन हुए हैं। सारे उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बीजेपी की सरकार 10 साल आपने देख ली। ऐसी सरकार कभी कभी इतिहास में आया करती हैं जो जनता का काम ना करे लेकिन हर वर्ग का अपमान करे। आज 10 साल की बीजेपी सरकार ने हरियाणा की पहचान बदल दी। जो हरियाणा विकास और खुशहाली का प्रतीक था, जो विकास में देश में नंबर 1 था, हरियाणा आज वो बेरोजगारी में, नशे में देश में नंबर 1 बन गया, अपराध में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। जो हरियाणा जय जवान जय किसान का नारा जिस हरियाणा में गूंजता था, जय जवान जय किसान के नारे को जो का प्रतीक प्रदेश था, वहां बीजेपी की सरकार ने इस नियत से सरकार चलाई कि मरे किसान मरे जवान, इस नियत से सरकार चलाई। आपने देखा ये ऐसी सरकार साबित हुई, हरियाणा की पहचान ही बदल दी। 10 साल बहुत नुकसान किया, हरियाणा को बहुत पीछे लेके जाने का काम इस सरकार ने किया। कोई एक काम बीजेपी वाले बता दे 10 साल में जो किया हो, कोई एक काम बता दे। मैं चुनौती देता हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कहीं कहीं से नेता आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है,
कोई कहीं से आ रहा है, कोई केंद्रीय मंत्री हैं। हरियाणा में आकर मैं कल देख रहा था, गृह मंत्री जी का भी भाषण आया था कल, वो भी आए कल। उनका भाषण मैं देख रहा था, आपने भी देखा होगा। आधा घंटा बोले, आधे घंटे में 20 मिनट तो कश्मीर पे बोले। ऐसा लगता था कश्मीर इलेक्शन से कश्मीर वाला भाषण ही यहां रिपीट हो गया। उसके बाद सोचते हुए हरियाणा का कुछ काम बताएंगे, 10 साल में कुछ काम किया हो। फिर आखिरी के 10 मिनट हुड्डा साहब पे और मेरे पे निशाना साधने का काम किया, कांग्रेस पार्टी की बात करी। हमारा बड़ा प्रचार करते हैं, बीजेपी वालों का धन्यवाद। 10 साल के बाद भी अपने कामों का प्रचार नहीं करते, कांग्रेस और हुड्डा साहब का ही नाम लेके जाते हैं। तो बहुत हम धन्यवाद करते हैं इनका, ये भी हमारा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा 10 साल काम बताने को लिए नहीं है। आज हरियाणा कितना बुरा हाल कर दिया। हरियाणा के नौजवान का भविष्य बेरोजगारी, नशे में, डिप्रेशन में। आज हरियाणा के नौजवान के भविष्य को चौपट करने का काम इस सरकार ने किया। किसान के साथ क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं। 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा, 1 साल तक 750 किसानों की जान चली गई। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार। इन सरकार के दिल में दया का भाव नहीं। आपके प्रति कितनी घृणा होगी, इन सरकार के दिल में आपके प्रति कितनी घृणा होगी, कितनी नफरत होगी, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हो कि सहानुभूति के 2 शब्द भी बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा कि 750 किसानों के घर उजड़ गए। हमने इनकी मांग तो नहीं मानी, लेकिन हमें दुख है। हम सहानुभूति के 2 शब्द कहना चाहते हैं। एक बीजेपी नेता ने नहीं कहा। जब किसान आंदोलन चल रहा था, जैसे आपको पता है पिछले 10 साल से हरियाणा से 15 सांसद जाते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के। पिछले 10 साल से मैं अकेला विपक्ष का एक सांसद उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में आता था, 14 बीजेपी के। किसान आंदोलन जब चल रहा था तब भी वो 14 बीजेपी के और सारी देश की बीजेपी। जब उठ के मैं खड़ा हुआ और कहा कि कम से कम बात नहीं मान रहे हमारी, तो सहानुभूति के 2 शब्द प्रकट कर दो, ये भी देश के नागरिक हैं। तो सारी देश की बीजेपी के सांसद टूट के पड़े आपके इस बेटे पर। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरा? मैं ईमानदारी से आपकी आवाज वहां जब खड़ी करने की कोशिश करी, बाकी तो बिक गए, झुक गए। बीजेपी के आगे सारे बिक गए, कोई झुक गया, कोई मिल गया। दुष्यंत चौटाला चला गया, यहां से जो जिताए थे आपने निर्दलीय रणजीत सिंह जी, वो चले गए। सारे सबने जाके बीजेपी की सरकार बना दी कि नहीं बना दी बीजेपी की सरकार? किसान के कितना नुकसान हुआ। और ये अभय चौटाला, ये तो बीजेपी की ऐसी पक्की टीम है, बीजेपी को जब समर्थन नहीं भी मांगना होता तब भी अगर एक पार्टी भाग के समर्थन देती है तो उसका नाम INLD है। जब बीजेपी को समर्थन नहीं भी चाहिए होता, जब बीजेपी समर्थन नहीं भी मांगती। इनको तो दर्द इस बात का है कि भतीजे के जैसे कैसे ज्यादा MLA आ गए। अगर एक आधा MLA इनका ज्यादा आ जाता तो रेस लगा के भतीजे से पहले पहुंचते और बीजेपी की सरकार बनाते। आपको पता है आज भी मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं। गोपाल कांडा, अभय सिंह और बीजेपी मिलके इलेक्शन लड़ रही है कि नहीं लड़ रहे? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपने देखा होगा बीजेपी के एक मंत्री का बयान आया, JP दलाल मंत्री का बयान आया कि जन भावना हमारे खिलाफ हो चुकी है हरियाणा की, लेकिन हमारी कई पार्टियां और कई ऐसे उम्मीदवार उतारेंगे जो जैसे पिछली बार दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर सरकार हमारी बनवा दी थी, ऐसे कई उम्मीदवार उतारेंगे जो बीजेपी के खिलाफ जो मत है उनमें विभाजन करके, और कई निर्दलीय और एक पार्टी, एक MLA की पार्टी कई छोटी छोटी ऐसे उतारेंगे। वो इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे कि भाई कितना ही कुछ हो जो है ये हम लोगों को धोखा देके फिर सरकार बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं 10 साल इनका न्याय आपने देख लिया कि नहीं देख लिया? इनका न्याय तो भाई धोखे में तो नहीं आओगे, ऐसे लोगों के धोखे में तो नहीं आओगे। हरियाणा में आज किसान की हत्यारी ये सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली के सड़कों पर घसीटवाने वाली ये सरकार। क्या कसूर था विनेश फोगाट का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का? इतिहास और देश देख रहा है कि ये क्या हुआ
6-6 महीने तक बेटियों को दिल्ली के सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया। FIR तक दर्ज नहीं करी। कसूर यह था कि वो आपकी बेटियां थी, हरियाणा की बेटियां थी, उनका इतना ही कसूर था। अगर कोई और कहीं से होता तो 1 मिनट में FIR हो जाती। हम धन्यवाद करते हैं 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ने उनकी FIR दर्ज करवाई और आज दिल्ली की न्यायपालिका का धन्यवाद करते हैं, जिस दिल्ली की न्यायपालिका ने कह दिया कि जो आरोपी बीजेपी के MP थे, उन्होंने उन 5 लड़कियों के साथ गलत किया था। आपकी बहन बेटी हो सकती थी। आज पूरा देश देखेगा कि आपका नतीजा किस तरफ जाएगा। कौन सा वो इलाका है जो अपनी बहन बेटी की जब इज्जत पे बात आई उनके साथ उठ के खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ, ये भी आज पूरा देश देखेगा। कहीं चूक मत कर देना, कहीं चूक मत कर देना, नहीं तो हरियाणा के बाहर कहीं जाओगे बड़ा उलाना आपको मिलेगा। 6-6 महीने तक FIR दर्ज नहीं, दिल्ली की सड़कों पे। ये तो वो देश है जहां दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी खुद की इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जहां जब बहन बेटी की इज्जत पे, द्रौपदी पे बात आई तो कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रण में महाभारत का युद्ध हुआ। और यहां पर बहन बेटी की इज्जत तो कम से कम राजधर्म होना चाहिए। नागरिक में फर्क भेद नहीं कर सकती कोई सरकार। राजधर्म का पालन होना चाहिए, राजधर्म का पालन हो। लेकिन ये क्योंकि ये आपकी बेटियां थी, ये हरियाणा की बेटियां थी, राजधर्म का पालन, बेटी की बहन बेटी की इज्जत को भी यहां पे तोला गया। और आज अगर आप नहीं समझोगे, इनके दिल में आपके लिए दया का एक लेश भाव नहीं। मैं 10 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत में तानाशाही ताकतों से आंख में आंख डाल के जब हम लड़ाई लड़ते हैं, तो जब लड़ाई लड़ते हैं, जब खड़े रहे, कितना अकेलापन हमने महसूस किया होगा। वो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। आप अंदाजा इस बात का लगाना, ऐसी कई ताकतें हैं जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर आपके बीच में आई हुई हैं। चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे यहां से निर्दलीय उम्मीदवार हो जिनको पिछली बार आपने जिताया था। ऐसी कई ताकतें हैं, इनसे बच के रहना। एक एक वोट की और एक एक सीट की कीमत है। आज पूरा देश देखेगा कि आप उन 750 किसानों के हत्यारी सरकार का साथ देंगे या उनके लिए लड़ाई लड़ने वालों कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। पूरा देश देखेगा आप उन बहन बेटियों की जो मान सम्मान पे जिन्होंने चोट पहुंचाई, ऐसी ताकतों का साथ देंगे या आप कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। आज पूरा देश देखेगा आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी बीजेपी का साथ देंगे या आप कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। पूरे हरियाणा ने मन बना लिया है। हरियाणा के कोने कोने से आप कहीं भी चले जाओ, आपको एक ही रिपोर्ट मिलेगी। आप अंबाला चले जाओ, जहां 3 महीने पहले वरुण मुलाना कांग्रेस पार्टी के बड़े बहुमत से संसद में पहुंचे थे। आप हिसार चले जाओ, जहां जयप्रकाश जी बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी के संसद में पहुंचे थे। आप सोनीपत चले जाओ, जहां पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी बड़े बहुमत से पहुंचे थे। आप रोहतक चले जाओ, जहां 9 की 9 सीट पर आप जाके माहौल चेक करके आना। और आप सिरसा, यहां से आपने इतनी बड़े बहुमत से हमारी बहन शैलजा जी को जिताने का आपने काम किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये मौका है, माहौल आपके पक्ष पूरे प्रदेश में है। और आज मैंने देख लिया, ये पनीवाला मोटा गांव, वो गांव जिसमें बार बार मुझे आने का अवसर मिला। बहुत से हमारे साथी आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। इस गांव ने जब भी मैं पहुंचा, भी पीछे भी आए थे कितने दिन पहले, मेरे ख्याल जो है साल भी नहीं हुआ है, साल हुआ नहीं, हाँ दिसंबर में आए थे। देखो आपको याद होगा जब रैली करी थी, पहले पन्नीवाला मोटा में आए थे, उसके बाद रैली करी थी दिसंबर में। तब मैंने कह दिया था, नहीं कह दिया था कि जेजेपी वालों का समझौता हो गया, समझौता तोड़ने के लिए कह दिया था कि नहीं कह दिया था सिरसा में? हाँ भाई, ये समझौता तोड़ने का समझौता हो गया है, क्योंकि बीजेपी के नाम से कोई घुस नहीं सकता हलकों में, तो अलग अलग नाम से बीजेपी घुसाएगी। जैसे बाकी देश के अंदर इन्होंने राजनीति करी है, हरियाणा में भी करेगी। मैं दिसंबर में ही कह गया था और आपने देखा उसके 3 महीने बाद समझौता टूटा कि नहीं टूटा जेजेपी का इलेक्शन से पहले। और समझौता टूटते ही आपने देखा दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, समझौता टूटते ही कहा, अगले दिन बयान आया कि बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। मिलके लूट गए पूरा प्रदेश, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला,
माइनिंग घोटाला, बोला बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। बताओ, 5 साल मिलकर लूट के, एक हफ्ते पहले इलेक्शन से समझौता टूट के कहा एक दूसरे के घोटालों की जांच। तो ये इन्होंने बड़ा नुकसान कर दिया। पिछली बार भी लोग नहीं चाहते थे बीजेपी की सरकार बनाना हरियाणा में। 75